तो हम लोग विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे शंकराचार्य जी का, और 150 श्लोक पढ़ चुके हैं। 150 151वां श्लोक में है, उसको देखते हैं। कोशहि अन्नमयाद्यहि पंचाभिः आत्मा न समृतो भाति निज शक्ति समुत्पन्नहि शैवाल पटलहि इवाम्बु वापि वापिस्थम। क्या कह रहे हैं? कोशहि अन्नमयाद्यहि, कोश अन्नमय आदि, आदि मतलब एटसेट्रा, उसमें हो गया अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, तो सब हो गया। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, क्रम से अगर कहें तो कोश ही अन्नमयाद्य ही पंच भी आत्मा न समृतो भाति। यह जो आत्मा है इन 5 कोशों से आवृत होकर के, ढका हुआ होकर के चमकता नहीं है, दिखता नहीं है। ठीक, निज शक्ति समुत्पन्न ही शैवाल पटलहि अम्बुवापिस्थम। बोले कि अच्छा आत्मा कुछ और है, और अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश ये कुछ और है, तो फिर अद्वैत वेदांत कैसे हुआ? तब तो 6 चीज हो गए ना, 5 कोश और एक आत्मा। हम लोग कह रहे हैं कि सत्ता एक ही है, अद्वैत है, तो फिर अद्वैत कैसे हुआ? तो बता रहे हैं क्या, जो ये 5 जो कोश हैं, ये पांचों के पांचों कोश उसी तरह से पैदा होते हैं जिस तरह तालाब से, उसको क्या बोलते हैं, कुंभी, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, शैवाल, जो तालाब में एक हरा हरा चीज पूरे तालाब में फैल जाता है, आप लोग उसको क्या बोलेंगे? मॉस, मोस, हाँ जो भी उसको कह लीजिए, हरा हरा पूरे तालाब को ढक लेता है। तो वह उत्पन्न तालाब से ही होता है और तालाब को ही ढक लेता है। उसी प्रकार आत्म चैतन्य से ही ये 5 कोश होते हैं, और ये 5 कोश जो हैं आत्म चैतन्य को ही ढक लेते हैं। खुद से वो जो 5 कोश जो हैं अज्ञान के कारण आत्म चैतन्य में ही होते हैं, और आत्म चैतन्य में ही उसको ढक लेते, उसको ही आवृत कर लेते। ये जो विषय शुरू हुआ है, तो इसको हमने सोचा कि और गंभीरता पूर्वक हम लोग इसको समझेंगे, और पंचकोश को समझना जो है ना, बड़ा बड़ा सूक्ष्म बुद्धि का काम है। और वेदांत की जितनी प्रक्रियाएं, एक प्रक्रिया क्या हो गई, अवस्था त्रय, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। अच्छा, एक प्रक्रिया क्या हो गई, शरीर त्रय, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ठीक है, ये सब क्या है, विचार के तरीके हैं। जब शुरू में क्लास शुरू हुआ था तो हमने कहा था कि विचार के कुछ तरीके बताएंगे ये आगे। तो एक तरीका जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का क्या है कि जो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है और सुषुप्ति में भी है। इसको एकदम दिमाग में रखिएगा। एक ऐसी चीज को हम खोज रहे हैं जो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है और सुषुप्ति में भी, तो पकड़ में नहीं आती। यह क्या प्रक्रिया है, तीनों में जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको तुरीय कहते हैं, लेकिन जल्दी पकड़ में नहीं आता है। लेकिन जब पंचकोश से कहते हैं तो कहते हैं स्थूल शरीर नहीं, मतलब अन्नमय कोश नहीं है, मनोमय कोश नहीं है, प्राणमय कोश नहीं है, विज्ञानमय कोश नहीं है, आनंदमय कोश नहीं है। इन 5 कोशों से अतिरिक्त जो है वह आत्मा है। दोनों प्रक्रिया में अंतर समझिएगा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति वाली प्रक्रिया में हम लोग क्या कहते हैं कि जो तीनों में है वह आत्मा है, और पंचकोश में क्या कहते हैं, जो इन 5 से अतिरिक्त है वह आत्मा है। तो एक प्रक्रिया में क्या करते हैं कि जो तीनों में है वह आत्मा,
और इसमें क्या कहते हैं कि जो पांचों में नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है वह, तो ये वाला पकड़ में जल्दी आ जाता है। अब आपको यह समझना है कि ये पंचकोश असल में है क्या, वास्तविक में क्या है। और ये भगवान शंकराचार्य भगवान ने लिखा है, इसकी उत्पत्ति थॉट की सीड, थॉट बोलते हैं ना, थॉट की सीड कहाँ है, इस विचार का बीज कहाँ है। तो ये जो विवेक चूड़ामणि है या जो भी ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोगों को अभ्यास है, तो एक लाइन बोलते हैं, एक श्लोक बोलते हैं, तो समझ में आ जाता है कि उपनिषद के किस हिस्से को ये रेफर कर रहे हैं, है ना। तो ये जब पंचकोश की बात हो रही है तो हम लोगों को याद आ जाता, अच्छा फला उपनिषद में उस जगह पर ऐसे लिखा है। तो बाकी सबको तो आप सारांश समझ जाएंगे, लेकिन ये पंचकोश जो मूल उपनिषद में आया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको सुने। मैं अभी खोज के रखा हूं, आप लोग को सुनाऊंगा। उससे क्या होगा कि पंचकोश वास्तविक में क्या है ये आपको समझ में आएगा, नहीं तो फंसे रह जाएंगे। मैं उसको खोज के रखा हूं उपनिषद में। तो ये किस उपनिषद में है, तैत्तिरीयोपनिषद में, ठीक है। तैत्तिरीयोपनिषद में एक भृगुवल्ली है, और भृगुवल्ली में ही ये प्रथम अनुवाद में आया है। मैं आपको उसका मूल अर्थ, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा संस्कृत आपको मैं सुना रहा हूँ, उसको सुनिए आराम से, और फिर हम लोग उसका विवेचन करेंगे। एक स्टोरी है, उपनिषद की स्टोरी। भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति। भृगुर्वै वारुणी, जब वारुणी कहते हैं ना, तो वारुणी का मतलब होता है वरुण का पुत्र, आदित्य मतलब होता है अदिति का पुत्र, दाशरथी मतलब होता है दशरथ का पुत्र है। तो वारुणी मतलब क्या हो गया, वरुण का पुत्र। कौन थे, भृगु। तो भृगु वही वारुणी, वही का मतलब प्रसिद्ध है। तो भृगु के पुत्र वारुणी, वरुण के पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास जाकर और उपससार, विनय पूर्वक गए, उपससार ऐसे झुक करके गए, और क्या बोले, अधीहि भगवो ब्रह्म्य इति। अधीहि मतलब उपदेश कीजिए हमको, किस चीज का, तो ब्रह्म का। ये नहीं कि संपत्ति में क्या घाटा हो गया, या पिताजी आप हमको क्यों नहीं कुछ करते हैं, और वो नहीं, किसी भूमिका है पिता के पास जाकर के, या पिता से झगड़ रहा है, सो नहीं, आजकल भूमिका में करते हैं ना मनोविज्ञान, पिता से झगड़ते रहते हैं, वो नहीं। अधीहि भगवो ब्रह्म, हे भगवान हमें ब्रह्म का उपदेश कीजिए। तस्मा एतत् प्रोवाच, उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर उसने यह कहा, क्या कहा, अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्रम मनः वाचम इति। बोले क्या, अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन वाच, ये सब ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं, ऐसा कह दिया। तमह उवाच इमानि भूतानि यतः जायन्ते जातानि येन जीवन्ति प्रयान्ति यत् अभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्म इति। बोले क्या, देखो ये सब जो है ना ब्रह्म के द्वार हैं बेटा, और जिससे प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसमें स्थित रहते हैं, और जिसमें मिल जाते हैं मरने के बाद, वह ब्रह्म है। ठीक, उसी को तुम, वही जानने योग्य है, उसी को तुम जानो, इतना कह दिया। अब वो बैठ करके कंटेम्पलेट किया तो उसको नहीं समझ में आया, तो तब फिर क्या आगे बोलते हैं, सह तपः अतप्यत, सह तपः तप्त्वा, उसने तप किया, और तप को करने के बाद
तो तप का मतलब ये समझ लीजिएगा कि वो जो टीवी में देखते हैं ना, ओम नमः शिवाय ऐसे बैठ करके करता है और आग जलने लगती है, उसको तप, वो भी तप है। लेकिन यहाँ पर जहां जहां भी तप आया है उपनिषद में, उसका मतलब है ज्ञानमयम तपः। जो हम लोग अभी कर रहे हैं इसका नाम भी तप है। जिज्ञासा कर रहे हैं, खोज रहे हैं, ब्रह्मांड की मूल धातु को खोज रहे हैं। ब्रह्म का वही लक्षण बताया ना, जिससे सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें स्थित है और जिसमें विलीन हो जाती है, वह ब्रह्म है। तीनों चीज केवल उत्पन्न होती तो उत्पन्न होकर के अलग हो जाती। जैसे कुम्हार से घड़ा उत्पन्न होता है, तो कुम्हार अलग है, घड़ा अलग है। घड़ा कुम्हार में स्थित नहीं है, लेकिन मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होती है, मिट्टी में स्थित है और मिट्टी में ही मिल जाती है। तो ब्रह्म जो है ना, दुनिया को बनाने वाला ही नहीं है, दुनिया में बन जाने वाला भी। तो बोले उसको तुम जानो। अब देखिए साधक की जो भूमिका है, ज्ञान की भूमिका कैसे कैसे बढ़ती है। पहला जो उसको अंडरस्टैंडिंग हुआ, तपः तप्त्वा, तप को करने के बाद उसकी पहली अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है? अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात। अन्न मतलब मैटर। उसने पहला उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई कि ये जो मैटर है यही ब्रह्म है। उसने उसी को जाना। अब ये एक जो है ना, ये साधक के मन की भूमिका है। कोई निष्पक्ष होकर के सीधे सीधे खोज करना शुरू करे तो उसको पहला अंडरस्टैंडिंग क्या होगा? ये दुनिया किस चीज से बनी है? मैटर से बनी है। तो आप जो कहते हैं ना कि ये सब फिजिकल है, ये सब हम लोग सोच चुके हैं। ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में ये बात नहीं आया है कि दुनिया द्वंदात्मक भौतिकवाद जो है, ये सब वगैरह वगैरह सब सोच चुके हैं। उसी की भूमिका है। उसकी पहली अंडरस्टैंडिंग कोई भी निष्पक्ष होकर के सोचेगा और बिना किसी शास्त्र के संस्कार से संस्कृत होकर के सोचेगा, तो पहला अंडरस्टैंडिंग क्या होगा कि यह जो मैटर है, यह जो मटेरियल वर्ल्ड है, वही सत्य है। क्या कहता है? अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात। कैसे? अन्नात एव इमानी भूतानि जायन्ते। अन्न मतलब मैटर, अन्न मतलब नॉट फूड ग्रेन, अन्न मतलब मैटर, दिस फिजिकल वर्ल्ड। बोले इसी से यह पूरी दुनिया जो है उत्पन्न होती है। अन्नेन जीवंती, और इसी मैटर में ही सारा चीज जीवंती, सस्टेन करता है। पर्यंती अन्नम अभिसंविशंति, और मर करके, खत्म होकर के, टूट करके इसी अन्न में, मैटर में ही मिल जाता है। इति तत् विज्ञाय पुनः पितरम वरुणम एवं उपससार। उसके इतना सब जानने के बाद, इतना जान करके वह अपने पिता के पास फिर से गया। क्यों गया फिर से? सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। अंतिम में देखिएगा क्या होगा, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, फिर से गया। कुछ डाउट होने लगे कि ये तो जान लिया, समझ लिया, लेकिन हमारी दिल की कलेश नहीं मिटी, तो फिर से गया। क्या बोलते हैं फिर से? भगवः ब्रह्म अधीहि इति। बोले कि फिर से बताइए। समझ में आया, लेकिन हमको लगता है कि ठीक से समझ में नहीं आया। और ये जो है ना एक्चुअल फैक्ट है, दिस इज व्हाट हैपेंस विद अस। हम बोले थे ना कि हमको कई बार ज्ञान मिल चुका है। मतलब क्या, कई बार लगता है कि हम अंडरस्टैंडिंग के एक लेवल पर पहुंच गए, फिर लगता है कि यार बेवकूफी थी। ज्ञान हो गया मतलब ज्ञान क्या असली में होगा? एक अंडरस्टैंडिंग होती है एक लेवल पे, फिर जब उस पर कंटेम्पलेट करते हैं तो लगता है क्या, जो हाँ इससे भी आगे कुछ है, इससे भी आगे कुछ है। तो फिर से वो अपने पिता के पास, तो पिता क्या बोले? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपः ब्रह्म इति। फिर उसके पिता क्या बोलते हैं कि तपस्या करके ब्रह्म को जानो, तपस्या ही ब्रह्म है। ठीक है, हिंट्स दे रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली अगर बोला भी जाएगा तो अनुभवात्मक ज्ञान नहीं होगा। ये ज्ञान की ये विधा ही ऐसी है कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप होगा।
आपको हम केवल बता दें कि प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में ब्रह्म नहीं है, आप रट लेंगे, सुन लेंगे, दूसरे को सुना देंगे, समझा देंगे, अपने जीवन में नहीं उतरेगा। क्योंकि हम या आप कहीं ना कहीं एक एक अन्नमय या प्राणमय या मनोमय या विज्ञानमय को आइडेंटिटी मान करके बैठे हुए हैं। हम आपको अपनी बेवकूफी भी इसमें सुनाएंगे कि मैं कैसे ध्यान करता था। तो क्या कहते हैं, तपः ब्रह्म इति सह तपः अतप्यत सह तपः तप्त्वा। उसने तप किया, उसने तप को किया। फिर देखिए क्या होता है, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई, प्राणो ब्रह्मेति व्याजानात्। फिर उसकी अगली अंडरस्टैंडिंग क्या हुई, यह जो एनर्जी है, यह जो प्राण है, वही ब्रह्म है। अब अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे रिफाइन हो रहा है। प्राणात् एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितरम उपससार। फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई कि प्राण ब्रह्म है, यह जो एनर्जी है ना, वह मैटर से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा शक्तिशाली है, और वही ब्रह्म है, और वही मैं हूं, वही मेरी आइडेंटिटी है। लेकिन फिर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, फिर से वो अपने पिता के पास जाते हैं। अब फिर क्या कहते हैं, अधिहि भगवो ब्रह्म, पिताजी हमको ब्रह्म का उपदेश दिए। फिर क्या पिता बोलते हैं, तम होवाच, फिर पिता बोलते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा। फिर से वही बात, फिर से उसने कहा कि जाओ बेटा अभी और ज्ञान में तप करो, फिर और कंटेम्पलेट करो, और जो भी कुछ तुमको समझ में आ रहा है उसको करो, इट विल रिवील इटसेल्फ। चलिए, फिर उसको क्या लगा, मनो ब्रह्मेति व्यजानात्। लगा कि ये तो सब चीज है, लेकिन ये जो जानने वाला है ना, वही ब्रह्म है। मतलब जो मेरी थिंकिंग है, मन है, माइंड है, वह ब्रह्म है। मनो येव खलु इमानी भूतानि जायन्ते। मन से ही सारी चीजें होती है। ये जो विज्ञानवाद की भूमिका है कि सारी चीजें, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय माइंड, उस भूमिका पर आ गए कि मन से ही सारी चीज क्रिएट हो रही है। मन मतलब जो भी चीज क्रिएट हो रही है वो मन है, समझ रहे हैं। तो मन से ही सारी चीज क्रिएट हो रही है, मन में ही सस्टेन कर रहा है, और मन में ही खत्म हो जा रहा है। मनसा मन प्रत्यानि तद विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितरम उपससार। लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, तो फिर वो जाकर के अपने पिता के पास में जाते हैं और क्या बोलते हैं, अधिहि भगवो ब्रह्म। पिता क्या बोलते हैं आपको मालूम है, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा। फिर से तपस्या करो, जाओ। ये नहीं कि आओ तुमको हम वेदांत सिखा दें 2 घंटे में। तप करो। फिर उसको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानत। कि अच्छा, हमारा तो मन जो है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, वह भी फिक्स नहीं रहती है। जो हमारा परसेप्शन होता है वह भी फिक्स नहीं है। हमको कभी ये जो है रुमाल जो है, कभी कुछ भी और भी दिख सकता है, कभी रस्सी सांप भी दिख सकती है। तो जो राइट फिक्स्ड अंडरस्टैंडिंग, विज्ञान में को उसका मतलब बुद्धि बताएंगे, और मन और बुद्धि में आप लोगों को अंतर तो समझाया ही है। तो मन का मतलब होता है निश्चय, संकल्प विकल्पात्मक मन, निश्चयात्मिका बुद्धि। तो जो आपका परसेप्शन हुए जा रहा है, रोड पर जा रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, कोई चीज जा रही है, कोई आ रही है, कोई मतलब डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट जो परसेप्शन है वह है मन। और आपकी जो धारणाएं बनी हुई है, आपकी जो मेंटालिटी है, वह हो गया बुद्धि। जो आपके कन्विंशंस हैं वह क्या हो गया, बुद्धि। और बुद्धि को ही इंद्रियों के साथ में विज्ञानमय कोश बोलते हैं। तो बोला कि अच्छा इसको हटाओ, जो डे टू डे परसेप्शन, मोमेंट टू मोमेंट परसेप्शन हो रहा है, जो मन है वह आत्मा नहीं, वह ब्रह्म नहीं है। तो क्या ब्रह्म है, जो हमारी कंडीशनिंग, जो हमारा
जो हमारा कन्विंशंस है, द वेरी कोर ऑफ माय साइकोलॉजिकल बीइंग, जो कि हमें मैं बनाता है, वह ब्रह्म है। दोनों में अंतर समझ रहे हैं ना, मन और बुद्धि में। मन हो गया डे टू डे परसेप्शन, मोमेंट टू मोमेंट परसेप्शन, और विज्ञान हो गया जो आपकी कोर आप हैं साइकोलॉजिकली, योर साइकोलॉजिकल बीइंग, योर कन्विक्शंस, योर नोशंस, योर मेंटालिटी, योर कंडीशनिंग, ये सब टुगेदर जो है ना, जो एक उसमें थोड़ी सी फिक्स रहती है, वो भी बदलते रहता है, लेकिन एक समय के लिए एक तरह की कहते हैं ना, मेरी ये कन्विंशन, तो वो क्या हो गया, विज्ञान। बुद्धि वही विज्ञान, तो बोला विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानत, विज्ञानातेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानम प्रत्य अभिसंविशन्ति, तद विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितरम उपससार। अब उसको एक अंडरस्टैंडिंग हुआ कि ये विज्ञान जो है वह ब्रह्म है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं, फिर से वो जाता है, फिर से कहता है किसके पास, पिता के पास, अधीहि भगवो ब्रह्म। ये लाइन हमको इतना अच्छा लगता है, अधीहि भगवो ब्रह्म, हे भगवान, हे प्रभु, हे दयालु, ब्रह्म का उपदेश, हाथ जोड़कर अधीहि भगवो ब्रह्म। तो फिर क्या बोलते हैं, वही बात, ये सब तो उपनिषद क्या है ना, कि वो तो लेकर के उड़ जाता है। तम होवाच, उन्होंने कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप के द्वारा ब्रह्म को जानो, तपो ब्रह्मेति, तप ही ब्रह्म है, स तपो अतप्यत, स तपस्तप्त्वा, उसने तप किया, उसने तप को किया। चलते रहिए। तप का मतलब ज्ञानमय तप, तप का मतलब वो बैठ करके और राक्षस हल्ला कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, वो नहीं, ज्ञानमय तप। अब देखिए और आगे बढ़ता है, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानत, अब आनंदमय कोश में चला गया, अब उसमें उसकी आइडेंटिटी हो रही है कि यही ब्रह्म है, यही मैं। आनंदात एव खलु इमानी भूतानी जायन्ते, अब बताओ ना कौन सा ऐसा जीव है जिसको सुख नहीं चाहिए, कहे कि भैया हमको सुख नहीं चाहिए, हमको तो कोई कोड़े से मारता है तो अच्छा लगता है, भैया कोड़े से मारता है तो अच्छा लगता है ना, यही अच्छा लगना सुख है। हमको कोई मारता पीटता है तो हमें सुख लगता है, अच्छा लगता है, भैया यही अच्छा लगना, तो इसी को तो हम सुख कहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सुख नहीं चाहिए। तो आनंद की भूमिका में आ गया कि सारे जीव सुख से ही उत्पन्न होते हैं, सुख में ही स्थित रहते हैं, और सुख में ही वो विलीन हो जाते हैं। और सुख की हम लोगों ने परिभाषा अंडरस्टैंडिंग कल परसों में की है। सुख का मतलब नॉट द मतलब माइंड में होने वाला हैप्पीनेस, प्लेजर और पेन नहीं, सुख या दुख नहीं, आनंद। शब्दों का फेर है, लेकिन जिस समय में मन की वृत्तियां सेटल हो जाती है ना, उसको सुख कहते हैं, उसको आनंद कहते हैं। जो तो उसको पहले क्या पता लगा कि आनंद ही ब्रह्म है, उसमें फिर विचार किया। अब क्या होगा ये बताइए तो, अब क्या होगा, पिता के पास वापिस जाएगा कि नहीं जाएगा? इसके बाद आनंदमय कोश को ब्रह्म जान लिया, और इसके बाद फिर वो और कुछ अंडरस्टैंडिंग उसकी हुई होगी, कुछ हुआ होगा उसके बाद, फिर वापिस वो पिता के पास जाएगा कि नहीं जाएगा पूछने के लिए, या कहने के लिए कि हम ब्रह्म जान गए, हमको सर्टिफिकेट दीजिए। फिर दोबारा नहीं गए, हो गया। बात समझ गए ना? जब तक एक एक स्टेज पर बढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, अब आनंद को जब क्रॉस करेगा, तो कब क्रॉस किया, कब उसमें डूब गया, विलीन हो गया, फिर वापस पूछने के लिए नहीं जाएगा पिताजी को कि पिताजी अब बताइए। अब न प्रश्न बचा, न प्रश्नकर्ता बचा, न उत्तर की जरूरत बची, बात खत्म। अब क्या है, सैसा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन प्रतिष्ठा। यह जो ब्रह्म विद्या है वह परम व्योम, आकाश के परम में प्रतिष्ठित है। स य एवं वेद प्रतिष्ठति, जो कोई भी साधक इस प्रकार जानता है
वह उस विशुद्ध परमात्मा में स्थित हो जाता है जानने मात्र से। ठीक ठीक समझ लीजिए, ये जो बातचीत हुई है इसका ठीक ठीक अर्थ आप समझ लीजिए, तो आप भी परमात्मा में स्थित हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इस लोक में लोगों को देखने में भी वह अन्नवान अन्नादो भवति, बहुत अन्न वाला। जो इस विद्या को पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा? नहीं, अन्न वाला हो जाएगा। अन्न वाला मतलब he will have lot of physical things। और अन्नाद, अन्न को भली भांति पचाने की शक्ति वाला हो जाता है जो इस विद्या को जानता है। उपनिषदों की जो विद्याएं हैं ना, ये सब है, इनका फल ये कहा जाता है कि कुछ चीजों को करने से फल मिलता है। जैसे कि आप अश्वमेध याग कीजिए तो आपको राज्य मिलेगा, आप कोई सोमयाग कीजिए तो आपको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन उपनिषद की जो विद्याएं हैं उसको जान मात्र लीजिए, इसी तो उसको उसका वो फल मिल जाएगा। इसीलिए इनको कहा जाता है ज्ञान कांड। कर्म कांड में कुछ कर करके परिणाम मिलता है, और ज्ञान कांड में जानने मात्र से परिणाम मिलता है। उसका क्या क्या हो जाता है, प्रजया, संतान से, पशु भी, पशुओं से, ब्रह्म वर्चसी, ब्रह्म तेज से संपन्न होकर महान भवती, महान हो जाता है, कृत्या, उत्तम कीर्ति के द्वारा महान भवती, महान हो जाता है। जो इस ब्रह्म, ये वाला प्रसंग जो आपको सुना है, इतना जान लेता है, उसको क्या क्या, अन्न और अन्नाद से भरपूर हो जाता है। अन्न से भरपूर होना मतलब उसके पास में फिजिकल सारी चीजें, बहुत चीजें उपलब्ध हो जाती है। अन्नाद का मतलब हो गया उसको पचाने की शक्ति भी हो जाती है। ये नहीं कि बहुत सारा सामान हो गया और लोग ऐसा हो गया कि डॉक्टर ने मना कर दिया चटाई बिछा करके बिना एसी का सो और बाजरे की रोटी खाओ। उसको उन चीजों को उसको पचाने का, भोगने का सामर्थ्य भी हो जाता है। और क्या क्या, तो पशु से, प्रजा से, प्रजा मतलब हो गया संतान, पशु मतलब हो गया, उस समय तो पशु ही पैसा होता था। और जो भी ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म तेज से संपन्न होकर के महान हो जाता है, कृति से भी महान होता है। अब आगे क्या कर रहे हैं सप्तम अनुवाक में, अन्नम न निंद्यात तद व्रतम। अब देखिए, अन्न की निंदा मत करो, यह व्रत है। अरविंदो इसको बहुत कहा करते थे। अन्नमय कोश आप नहीं है तो अन्न को आप, फिजिकल मैटर को आप गाली देते फिरेंगे, ये तो नहीं है सिस्टम। तो अन्न की निंदा मत कीजिए। प्राणो व अन्नम, प्राण ही अन्न है। आप सबको मिला दे रहे हैं, प्राण अन्न है, अन्न मन है, मन वो है। शरीरम अन्नादम, प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, शरीरे प्राण प्रतिष्ठितः। अब देखिए आप, अन्न की निंदा मत करो, वह व्रत है। प्राण ही अन्न है, शरीर अन्न का भोक्ता है, शरीर प्राण पर आधारित है। मतलब ये सब तमाम बातें जो है वो कहेंगे। अन्नम न परिचक्षित, अन्न की अवहेलना मत करो, यह व्रत है। अन्नम बहुकुर्वीत, अन्न को बढ़ाइए, यह व्रत है। इस तरह से ये पूरी की पूरी 5 कोशों की जो है, ये छोटा में आपको उपनिषद से मैंने बताया है। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे, अब आपको ये समझ में आ गया ना कि क्या होता है पंचकोश। आप ये मत समझ लेना कि ये अन्नमय कोश है, ये मनोमय कोश है, ये विज्ञानमय कोश है, ये कोई चीज है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे ग्रो करती है वैसे वैसे होती है। और आपको अभी ये विचार करना है कि आप हैं कहाँ, किस कोश में फंसे हुए हैं। केवल रट लेने से कि ये 5 कोश से परे आत्मा है, नहीं काम चलेगा। आप कहां पर बैठे हुए हैं। एक बार अब देखिए कहां बैठे हुए हैं, इससे एक चीज हमें याद आ गई। एक स्वामी जी की कहानी है कि वो कहीं से आ रहे थे ट्रेन में बैठकर। तो ट्रेन में पहले भीड़ भी कम होती थी या जो भी होती हो, जहां एक आदमी बर्थ पर लेटा हुआ था और उसकी पैर की तरफ वो बैठ गए। अब वो बार बार पैर मारे। तो ठीक वो पहुंचे जहां पर दूसरे स्वामी जी के पास में। बोले यात्रा कैसी रही। बोले प्रभु क्या कहें, बहुत खराब यात्रा रही। और
रास्ते भर ऐसा दुष्ट आदमी के पास में बैठ गया कि वो पैर मारता रहा, बहुत कष्ट हुआ। तो महाराज जी ने जवाब दिया कि जहां तुम बैठे हुए थे वहां पर ऐसा ही होता है। मतलब समझे? एक तो इसका यह मतलब हुआ कि बैठे हुए थे उसके पैर के पास में, तो अपमानित हुए इसीलिए दुखी हो रहा है। दूसरा मतलब यह हुआ कि तुम शरीर में बैठे हुए थे, तो शरीर को लात मार रहा था तो तुम दुखी हुए हो। पहले तुम जहां बैठे हुए थे वहां पर ऐसा ही होता है। तो आप अपनी अपनी देख लीजिए कि आप कहां पर बैठे हुए हैं। और यह ठीक देखिए, इतना तीक्ष्ण बुद्धि का भृगु महर्षि है, भृगु महर्षि, और उनको लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। मैं इसीलिए ये कहानी सुनाया। ये उपनिषद, मूल उपनिषद, उपनिषद का ही मतलब वेदांत होता है, बाकी सब उसके व्याख्यान है। तो ये जो बड़े महर्षि भृगु हैं, उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये है कि एक लेवल पर लेवल होकर के फिर जाकर के उनको समझ में आता है क्या है। अब फिर तब प्रश्न नहीं बचता है, आपको अपनी ईमानदारी से खुद को देखना है कि आप कहाँ बैठे हैं, और फिर उससे मूव करने की कोशिश करनी। बाकी आप अन्न में, मनो में, प्राण में, विज्ञान में रट लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। आगे देखिए, तत् 152वां श्लोक, तच्छैवालापनये सम्यक सलीलम प्रतीयते शुद्धम तृष्णा संताप हरम सद्यः सौख्य प्रदम परम पुंसः। अब वो शैवाल, मोश, मोश बोले हैं ना, हरा हरा जो होता है तालाब में पूरे में फैल जाता है, उत्पन्न होता है तालाब से और तालाब के ही जल को पूरा ढक लेता है। उसी तरह से ये पंचकोश अविद्या के कारण चैतन्य से ही उत्पन्न हुए हैं और चैतन्य स्वरूप को ही ढक लिया है। ऐसा नहीं कि पंचकोश आपसे अतिरिक्त कुछ है, ऐसा नहीं समझ लेना है, नहीं तो फिर तो अद्वैत की ही हानि होगी। उससे उत्पन्न हुआ और तालाब को ढक लिया, उसी प्रकार चैतन्य से ही उत्पन्न होकर के और इस चैतन्य को ही ढक लिया। तो क्या करना है, जब उस सैलाब को, उस मोश को, वो ग्रीन ग्रीन चीज को जब आप हटाते हैं तो शुद्ध जल सामने आ जाता है। उसी प्रकार से जब इसको आप हटाएंगे तो शुद्ध आत्म चैतन्य प्रकाशित हो जाएगा। और उस शुद्ध जल को पी करके जिस तरह से तृष्णा, प्यास और संताप, उस प्यास जनित जो कष्ट है वह खत्म हो जाता है, उसी तरह शुद्ध चैतन्य के प्रकाश से वह जो है शुद्ध, वो जो है पूरी खत्म हो जाती है, आपकी पूरे कष्ट दुख खत्म हो जाते हैं। पंचानाम अपि कोशानाम अपवादे विभाति अयम शुद्ध नित्यानंदैक रसः प्रत्यग रूपः परः स्वयं ज्योति। अब क्या करें कि पंचानाम अपि कोशानाम अपवादे, अंतर क्या समझाया आपको, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी विचार करने की एक प्रक्रिया है, पंचकोश भी विचार करने की एक प्रक्रिया है, और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर भी विचार करने की एक प्रक्रिया है। लेकिन स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तीनों में जो रहता है वह आत्मा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में जो रहता है वह आत्मा, ठीक है। लेकिन पंचकोश, पांचों कोशों के परे जो है वह आत्मा। ये सब विचार करने की पद्धति है, सत्य कुछ भी नहीं है, ये प्रक्रियाएं हैं। प्रक्रियाएं ज्ञान नहीं होती है। जिस तरह जब वो बीज गणित, क्या उसको बोलते हैं, अलजेब्रा, जब क्वेश्चन हल करते हैं, कहते हैं ना कि माना कि इसका वैल्यू है एक्स, आंसर एक्स नहीं है, वो विचार करने के लिए आपको प्रक्रिया दिया गया है। तो आप कोशों को पकड़ करके या अवस्थाओं को पकड़ करके या शरीर को पकड़ करके बैठिएगा नहीं, लेकिन दोनों प्रक्रियाओं में जो भेद है उसको समझ लीजिए। प्रक्रिया ज्ञान नहीं होती। जब उसको पता चला कि पंचकोश है और जब आनंदमय कोश का अतिक्रमण किया, उसके बाद क्या हुआ वो उपनिषद में नहीं है।
बोले जो इसको जान लेता है वह परम व्योम में स्थित हो जाता है। बस संकेत मात्र कर दिया। तो ज्ञान कोई और चीज है, लेकिन प्रक्रिया से ज्ञान होता है। और पंचकोश की प्रक्रिया में क्या है कि आपको अपने को एक एक कोश से अलग करते जाना, ठीक है। तो पहला ये क्या करें, पंचानाम अपि कोशानाम अपवादे। अपवाद का मतलब होता है हटाना। इन पांचों कोशों को हटाने से विभाति अयम शुद्ध। विभाति मतलब चमकता है, अयम मतलब यह मतलब आत्मा। यह आत्मा शुद्ध होकर के चमकने लगता है। नित्यानंदैक रस प्रत्यग रूप परः स्वयं ज्योति। क्या है, नित्यानंद है। उसकी जो आनंद है उसमें ये नहीं कि कमी बढ़त हो रही है, वह एकदम नित्य कंटिन्यूअस आनंद है। एक रस है वो आनंद जो है, सो एक रस, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। प्रत्यग रूप, प्रत्यग रूप का क्या मतलब होता है, प्रत्यग किसको बोलते हैं? देखिए, आपके सामने में लैपटॉप है या किताब है या कंप्यूटर है या मोबाइल, तो मोबाइल जो है वह जाना जाने वाला है और आप हैं जानने वाले। तो ये क्या करें, वो जो जानने वाले जो हैं उसी के तरह का प्रत्यग रूप। प्रत्यग का मतलब होता है ना विचारों का विचार, जानने वालों को जानने वाला, नोइंगनेस दैट नोज इटसेल्फ, ज्ञान का ज्ञान, जानामि अहम इति बुद्धि। समझ रहे हैं ना, मैं जान रहा हूं और मैं नहीं जान रहा हूं, दोनों बात को आप जान रहे हैं। तो बोले उसी तरह के फॉर्म का कुछ है वैसा चीज, उसको आपको पकड़ना है। वो प्रत्यग रूप है, सामने से आपको नहीं दिखेगा कि अब ज्ञान पंचकोश से अतिरिक्त कोई एक चीज आकर के खड़ी हो गई, वैसी नहीं, ज्ञान रूप सा वो दिखेगा। वही करें, प्रत्यग रूप परः स्वयं ज्योति और स्वप्रकाश। आत्मा अनात्म विवेक कर्तव्यो बंध मुक्तये विदुषा। जो विद्वान है उसको आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। तेनैव आनंदी भवति स्वं विज्ञाय सच्चिदानंदम। और उसके बाद ही वह स्वयं में स्वयं को आनंदित हो पाएगा और सच्चिदानंद को जानेगा। अब आगे क्या कह रहे हैं, मुंजादि इशिकामिव दृश्य वर्गात प्रत्यंच आत्मानम असंग क्रियम विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वम तदात्मना तिष्ठति यह स मुक्तः। अब वो एक घास होती है, आप लोग देखे होंगे सीख जैसी घास होती है, गार्डन वार्डन में अपने आप बैठने में पतली सी घास होती है, उसको ऐसे निकाला तो ऐसे सीख निकल जाएगी घास। आप लोगों ने देखा है? एक मैं कल उखाड़ के लेते आऊंगा तो दिखाऊंगा या उसकी फोटो, ऐसे खींचा तो वो सींक निकल जाएगा, उसके ऊपर कवर अलग निकल जाएगा। बोले जिस तरह से उस सींक घास से वह सींक निकल जाती है, उसी तरह से इस पंचकोश के भीतर में जो घुसी हुई प्रत्येक चैतन्य रूप आत्मा है उसको आप अलग करके घींच करके निकाल दीजिए। वही कारण, जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय प्रत्यगात्मा को मूंज में से सीख के समान दृश्य वर्ग से पृथक करके तथा सबका उसमें लय करके आत्मभाव में ही स्थित रहता है, वही मुक्त है। जो वो सीख जैसा अपने को इस पूरे दृश्य प्रपंच से खींच करके निकाल लेना है, और जो उसको करने में सक्षम है वही आत्मभाव में स्थित रह सकता है। अब इस पर एक एक कोश की अलग अलग ये बड़ा गंभीर चर्चा करेंगे, और इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज कोई प्रश्न हो तो आप आदित्य जी नमस्ते, प्रणाम जी। मेरा ये प्रश्न है कि क्या ये हम कोश में कौन सा, जैसे आनंदमय कोश है जो सबसे अच्छा माना जाता है ब्लिसफुल स्टेज, उसमें पहुंच जाए तो नीचे भी आ सकते हैं वापस? हाँ, जब जो जहां जहां जो आइडेंटिटी होगी वो होगा।
जैसे अभी आप बोल रहे हैं तो विज्ञानमय कोश या मनोमय कोश में स्थित होकर के बोल रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ तो विज्ञानमय कोश या मनोमय कोश से दे रहा हूँ। जब लेटे रहता हूँ और पूरी बॉडी एनर्जेटिकली फील होते रहता है तो प्राणमय कोश में बैठा हुआ हूँ। शरीर में चोट लग जाए तो ये होते रहते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है, फ्लूइड स्टेट है, वेरिएट होते रहता है। अच्छा, ये ऐसे कोश जैसे ऐसे कोई पॉकेट्स नहीं है, इट्स अ इमेजिनरी थिंग, पर ये हाँ हाँ, यही बात मुझे समझाना। तो हम लोगों का जैसा डाइट, जैसा लाइफस्टाइल, जैसे एक्सपोजर, जैसे एटमॉस्फेयर में है, वो शिफ्ट होता रहेगा। अगर हम जब जैसी आइडेंटिटी रहेगी वैसी वैसी होते चलेगा। और ये टेम्परेरी है, ये ऑलवेज चेंजिंग एंड इंटरचेंजिंग। मैं आज यही सोच रहा था कि इस बात को मैं कैसे समझाऊंगा, लेकिन आप लोग सब तो समझ गए खटाक से। आदित्य जी, जैसे आपने शटल बोला था, इन्हीं चीजों में शटल जो घूम रही है वही हम ढूंढ रहे हैं ना। हाँ, मेरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मेरा हीरा हेराए गयो कचरे में। फिर से बताइए। इसी कचरे में हीरा खोया हुआ है। करेक्ट। इसी में आपकी आइडेंटिटी फंसी हुई, किसी न किसी चीज को लेकर के आइडेंटिटी फंसी। एक कोई आए थे बोलते थे मैं मनोमय कोश में बैठ के बोल रहा हूँ, तो ये बात मैं प्राणमय कोश में बैठ के बोल रहा हूँ, ये विज्ञानमय कोश में बैठ के, ऐसा थोड़े होता है। जो भी कुछ आप बोल रहे हैं वो सब मनोमय कोश से बोल रहे हैं। मेरा सॉरी इंटरनेट चला गया था, सॉरी। हाँ, मैं ये कह रहा था ना कि एक कोई आए थे महात्माओं के बीच में, तो वो बोलते थे ये बात मैं मनोमय कोश में बैठ के बोल रहा हूँ, ये बात मैं विज्ञानमय कोश में बैठ के बोल रहा हूँ, ये बात मैं प्राणमय कोश में बैठ के बोल रहा हूँ। तो एक दूसरे बड़े महात्मा थे, वो बोले क्या ये कौन सी बवाल किए हो, जितनी भी बातें बोली जाती है वो मनोमय कोश में बैठ के बोली जाती है। तो क्या हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम आनंदमय कोश की तरफ बढ़ें और वही एक्टिविटीज करें और वही जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी एक्टिविटी होगी वो विज्ञानमय कोश से होगी, ये समझना है। आप जो भी करेंगे वो विज्ञानमय कोश से होगा, क्योंकि निश्चय बुद्धि नहीं करती है। जब करने को विश्राम मिलेगा, जब आप करने को जो डूअरशिप है वह जब उठता है, तब आनंदमय कोश में है। सर हमें गुस्सा आता है तो ये भी क्या किसी कोश से संचालित है या मतलब कि हमारे केवल मन की ही स्थिति है? नहीं, मन और प्राण दोनों का हो सकता है। गुस्सा करते करते बॉडी में प्राण मतलब एनर्जी की ऐसी सर्किट बन जाती है कि गुस्सा बहुत आता है। तो आप अगर केवल यह सोचें कि सोच बदलने से ही मेरा गुस्सा खत्म हो जाएगा, जरूरी नहीं है जी। तो प्राणमय कोश की भी वो चाबी आगे पीछे हो गई। कई बार सर जो साहित्य टाइप के जो भाव आते हैं, मतलब या तो बोले किसी की हेल्प करने का, तो ये सब भाव हमेशा मतलब नहीं रहता। उससे मतलब कि ऐसा लगता है कि गुस्से वाला जो भाव था और ये वाला जो भाव है, दोनों के बीच में एक मतलब ऐसे जाना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार सेल्फ तो आते हैं, बट मतलब कि लेकिन ऐसे मतलब कि जानबूझकर वहां पे नहीं वहां पे जा पाते। तो ये सब सारे मन से ही होंगे। प्रश्न फिर से आप बोलिए। सर जैसे कि कोई मतलब कि साहित्य की कोई अगर भाव हो, वो मना भाव और एक गुस्से का जो भाव है, दोनों मना भाव में सर जो हम लोग पहुंचते हैं, तो वो मतलब ऐसे कि एक भाव से दूसरे भाव में जाने में मतलब कि टाइम लगता है। मतलब कि हम मतलब कि जानबूझकर मतलब कि ये जो वो इच्छा मात्र से वहां पे नहीं हम वहां पे पहुंच पाते, बल्कि वो अपने आप होता है कई बार। तो ये सब जो है अलग अलग कोश से ही निर्धारित होते हैं।
अलग अलग कोष से नहीं है, जितने भाव आदि है ना सब मन ही है। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि ह्री ध्री भी लज्जा, मतलब सोचना समझना, लज्जा करना, क्रोधित होना, ये सब के सब क्या है, मन ही है, मन के मन। तो सर अन्नमय कोष भी तो मन से ही एक तरह से मतलब अन्न खाकर मतलब कि मन बनता है, या तो ऐसे मतलब अन्नमय कोष में और मनोमय में डिफरेंस अन्न करना का सर 3 मुश्किल हिस्सा होता है जी। अन्न का जो तमसांश है उससे अन्नमय कोष बनता है, और उसमें जो रजसांश है उससे प्राण और कर्मेंद्रिय पुष्ट होता है, और उसमें जो सत्वांश है उससे बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय पुष्ट होता है। जी जी। तो मनोमय कोष पुष्ट हो गया उसके रजसांश से, ये प्राणमय कोष पुष्ट होता है अन्न के रजसांश से, जी जी जी। अन्न के सत्वांश से विज्ञानमय कोष और मनोमय कोष पुष्ट होता है, और जो उसका तमस अंश है उससे फिजिकल बॉडी जिसको बोलते हैं अन्नमय कोष पुष्ट होता है। ये सब प्रक्रियाएं हैं, इसको समझ लेंगे तो थोड़ी सी कोषों को समझने में आसानी। कोष वस्तुतः असल चीज नहीं है, वो आपकी आइडेंटिटी जैसे जैसे वो सेल्फ पे शिफ्ट करती है ना, उसी तरह जी जी है। तो आदित्य जी, किसी भी प्रकार का अन्न हो वो अपने आप प्रोसेसिंग में अपना राजस और तामसिक और ये सब निकल के कहीं बुद्धि, कहीं विचार, कहीं मन, ये सब बनेगा, वो अपने आप ही डिसाइड कर लेता है। तो वैरायटी ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड, इन सब से अफेक्ट होता है इसका मतलब। अगर आपका मन बहुत मजबूत है तो आपको नहीं फर्क पड़ेगा, इसमें हम लोग बहुत क्लियर हैं। जैसे अब बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो जिसको सो कॉल्ड कहेंगे तामसिक भोजन, रामकृष्ण मिशन के लगभग साधु लोग खाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मछली खाते हैं ना रामकृष्ण मिशन के, तो सबके सब तामसिक हो जाते हैं क्या? उतनी एक्टिविटी तो कोई नहीं कर पाता है, पूरे दिन रात कितने कितने सेंटर चलाते रहते हैं स्वामी जी लोग, तामसिक तो नहीं होते हैं। अगर आपका मन मजबूत है तो अन्न पर आप अतिक्रमण कर लेंगे, अब मन कमजोर है तो फिर अन्न खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे कोरोना देख लीजिए ना, जो मजबूत आदमी है उसको कोरोना नहीं होगा, जो कमजोर है उसको हो जाएगा। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सपोजर कितना हो रहा है या कोई किन लोगों से कांटेक्ट में आ रहे हैं और क्या हो रहा है? पड़ता है। अरे दोनों तरफ से फर्क पड़ता है ना। मैं मान के चलिए तामसिक और आप सात्विक, तो आपका हम पर पड़ेगा या हमारा आप पर पड़ेगा? मैं मजबूत रहूंगा तो आपको तामसिक बना दूंगा, आप मजबूत रहेंगे तो हमको सात्विक बना देंगे। लेकिन सर उसमें जो है एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है ना मन को। मेहनत नहीं करना पड़ता है, मतलब मन को, मतलब या तो जैसे मन को दृढ़ता बनाने के लिए थोड़ी सी तो वो तो कुछ लॉस एंड गेन तो होगा ही ना। जी जी जी, ठीक है सर। तो अब बंद करें? जी जी, धन्यवाद।